गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज हम बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के लिए मैथ्स जो कि संख्याओं का खेल से संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ एक्सरसाइज भी कराया गया है। आज मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा जो कि संख्या से संबंधित है, लेकिन ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्लास 6 का है और क्लास 6 में से भी आपको वैसा क्वेश्चन को हम बताने की कोशिश करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों को अधिक से अधिक फलदायी हो, फ्रूटफुल हो, इस ख्याल से क्वेश्चन लेके आते हैं हम। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कंसेप्ट लें, क्योंकि कंसेप्ट में पावर है। अगर कंसेप्ट लेते हैं, जब आपके पास पावर आ जाता है तो इस पर आधारित तरह तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण है। अभाज्य युग्म यानी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो। वह संख्या जिसमें एक और खुद से भाग लगे वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन में चेक करते हैं, 2 ही इसमें ऑप्शन दिया गया है और 2 ही ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है। देखिए, इसमें 1 से लगेगा भाग 11 में, और 11 से लगेगा। 13 में भी देखिए 1 से लगेगा, 13 से लगेगा, तो एक जोड़ा मिला यहाँ। 17, 19 इसमें भी 1 से लगेगा और 17 से लगेगा, और इसमें भी देखिए आप 1 से लगेगा, 19 से लगेगा, तो ये भी अभाज्य युग्म बना। और इसी प्रकार से 1 से लगेगा और 29 से लगेगा, 29 में भाग। फिर 31 में देखिए 1 से लगेगा और 29 से ही लगेगा, यानी ये भी जोड़ा, यानी 3 अभाज्य युग्म का जोड़ा आपका 1 नंबर का सही हो गया। इसमें देखते चेक करते देखिए ये 9 तो पहले ही अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये 3 जो अभाज्य युग्म का दिया हुआ तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है। वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है, मतलब कि उस संख्या में केवल 1 से ही भाग लगे, वह संख्या कौन सा होता है। चेक करते हैं। देखिए 1 में क्या हो, 1 से लगेगा। 2 में तो 1 से भी लग जाएगा, 2 से लग जाएगा। इसमें 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। इसमें 1 से लगेगा, 4 में 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा। लेकिन पूछा जा रहा है वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक हो, मतलब एक गुणनखंड हो, तो संख्या हो जाएगा आपका ये 1। बिल्कुल स्पष्ट है। आगे देखिए, फिर आगे क्या सवाल दिया, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है। 2 सम संख्या का योगफल, 2 सम संख्या आप ले लें, सम संख्या 2 लेते हैं और 4 लेते हैं, इसका क्या कहता है योगफल। योगफल करके देखिए तो क्या निकला आपका 6 कौन सा संख्या मिला, आपका सम संख्या भी मिला। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है, सम ही होता है। कोई संख्या ले ले, 14 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, जो कि सम संख्या है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये आपका 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है, सम होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। बिल्कुल स्पष्ट है। अब फिर देखिए, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 और लघुत्तम समावर्तक 36 तथा एक संख्या 18, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो क्या होता है कि महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, ये फॉर्मूला होता है। महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। यानी क्या हो गया, HCF गुना LCM बराबर 2 संख्या को मान लेते A गुना B। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन प्रायः आते हैं। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है इसमें कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 दिया, लघुत्तम समावर्तक
दिया है आपका 36 और एक संख्या दिया 18, तो दूसरी संख्या पूछता है, यानी दूसरी संख्या को मान लेंगे कि कोई संख्या, दूसरी संख्या को मान लेंगे कि पहले तो ऊपर में क्या हो जाएगा, पूछा क्या जा रहा है दूसरी संख्या, तो मतलब ये संख्या और ये जो संख्या जो दिया रहेगा उसे भाग दे देंगे। तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक आपको हो गया 6 और गुने लघुत्तम समावर्तक 36। उसमें से एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या से एक संख्या 18 दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो एक जो संख्या दिया हुआ होता है उससे हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। संख्या कितना दिया हुआ है 18, अब काट लेंगे 18 से, 18 दूना 36 यानी 6 दूना 12 आ गया। 12 ऑप्शन खोजिए, स्पष्ट है। ऐसे करके बना लेते हैं, इसी पर बैठ, इसी पर लिख के दो महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर पूछेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अगर महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है और पूछेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक जो दिया रहेगा उसी को गुना कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इस पर आधारित आपको कहीं पूछ देगा कि महत्तम समावर्तक क्या होगा, कहीं पूछ सकता है लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, कहीं पूछ देगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कहीं पूछेगा पहली संख्या क्या होगी, कभी पूछेगा दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस फॉर्मूला पर आप आसान तरीका से लिख के बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। इसको एक बार मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब होगा, फिर देखिए ऐसा ही सवाल फिर भी है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 72, महत्तम समावर्तक कितना 12 तथा एक संख्या 36, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दोनों संख्या महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक, तो कितना हो गया, लघुत्तम समावर्तक हो गया आपको 72 और महत्तम समावर्तक हो गया 12। हमको पूछा क्या जा रहा है, दूसरी संख्या, तो पहली संख्या से भाग दे दीजिए, 36 से भाग दे देंगे, कुछ भी नहीं करना, एकदम आसान है। तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 12 दूना 24 ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन सही हो गया, दूसरा 24 का। आसान। फिर देखिए ये ऐसा सवाल भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40, 60 से भाग देने पर 7 शेष बचे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, तो एलसीएम निकाल लीजिए। कितना का एलसीएम निकाल लेंगे, 25, 40 और कितना 60 का निकालना है ना। लगा लीजिए, 2 से लगा लीजिए भाग, पहले लगा लेते हैं। तो कितना होगा, 25 को ऐसे ही 20 दूना 40, 30 दूना 60। फिर देखिए 2 से लग जाएगा, 25 को तो ऐसे ही उतारेंगे और 10 दूना 20 और 15 दूना 30। ठीक है, अब देखिए अब लगा लीजिए कितना से, 5 से लगाइए, 5 से, 25 25, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब देखिए कोई से नहीं लगने वाला है, तो यानी कितना लघुत्तम आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 दूना 200 और 200 तिया 600 निकला। 600 इसका क्या निकला, एलसीएम। क्या निकला, एलसीएम। और क्या कहता है, 60 से भाग देने पर 7 शेष बचे। 7 शेष बचना है तो 7 को जोड़ देंगे, 7 को जोड़ देंगे तो क्या शेष बचेगा ही बचेगा। क्या करना है ऐसा सवाल में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40, 60 से भाग देने पर 7 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो, लघुत्तम निकाल लेना है। लघुत्तम जो निकलेगा वो हो गया ये 600। उसमें कहता कि भाग देने पर 7 शेष बचे, मतलब किस संख्या से, तो 25 से, 40 से, 60 से अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, तो 7 को जोड़ लिए तो 607 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 1 में ही है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है। दशमलव निरूपण शांत होने के लिए केवल इसके हर को चेक करना। अगर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसका हर हो तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार, दशमलव निरूपण शांत होगा। और 2 और 5 के अलावे होगा
तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चेक करते हैं, पूछा क्या जा रहा है, शांत, तो 2 5 का चेक करेंगे। ये तो 2 5 के अभाज्य गुणनखंड में 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। आना होगा तो यही आएगा, 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे भी 8 चौक 32 33/8, 8 को चेक करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 ही आया, 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों का अभाज्य गुणनखंड नीचे में आए हर में, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है, जो कि आगे भी है। निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा? अशांत के लिए क्या करना है? अशांत के लिए इसका देखो 5 गुने 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 5 20 हो जाएगा। ये भी 100 करेंगे तो 2 और 5 में ही होगा। बस यही लग रहा है 30 जो है, ये 30 को अगर चेक करते हैं 30 को, तो इसमें ज़रूर 2 और 5 के अलावा आएगा ही आएगा। देखिए 2 15 दूना 30, 3 आ गया, 3 5 15 आ गया, 2 5 तो है लेकिन 3 आ गया, इसीलिए क्या हो गया, इसका दशमलव निरूपण अशांत हो गया। स्पष्ट है। अब 9 नंबर के सवाल को देखिए। 420 का अभाज्य गुणनखंड है, कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? ये तो बिल्कुल आसान है। अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, कौन सा अभाज्य गुणनखंड का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें क्या होगा, 420 को फिर खंड कर लेना, 2 से लाएंगे 2 दूना 4, 2 1 2 0, फिर 2 से लाएंगे 2 1 0, 2 5 10, फिर कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 1 5, फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 7 21। अब चेक करिए कितना से हो गया, 2 का पावर 2 वाला, 2 के पावर 2 आ गया, उसका 3 है 7 है, बस ऑप्शन 2 ही दिया हुआ, तो ये आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन सही। बिल्कुल आसान। देखिए एक बार, अब देखिए अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन है। 10 नंबर के निम्नलिखित परमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावृत्ति ही होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति ही होता है, लेकिन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है। अब इसमें क्या देखना है, यहाँ पर देखिए कि अशांत अनावृत्ति का मतलब क्या होगा। कोई संख्या आएगा अपरिमेय संख्या, तो ये मान लीजिए 0 1 001 000 1 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, यानी इसका कोई टर्मिनेटिंग नहीं है, ख़त्म नहीं है, न रिपीटिंग है। इसी को कहते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावृत्ति। तो ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति ही होता है। तो पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी होता है और अशांत आवर्ती होता है। उसमें क्या होता है, रिपीटिंग होता है ना, उसका रिपीटिंग होता है या टर्मिनेट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 2 ही स्थिति होता है। तो हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को बताए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।